दरभंगा में एक ऐसा संकट खड़ा हो गया है जिसने शहर की रफ्तार और रोजमर्रा की जिंदगी दोनों को प्रभावित करना शुरू कर दिया है। दरभंगा के होटल, रेस्टोरेंट और ढाबों से लेकर गली गली के चाय और नाश्ते के ठेलों तक हर जगह एक ही चर्चा और अचानक इतनी महंगी हो गई गैस, आखिर क्यों और अब कारोबार कैसे चलेगा। एक झटके में 19 किलो के कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत इतनी बढ़ गई कि छोटे दुकानदारों के सामने अस्तित्व का संकट खड़ा हो गया। हालत ये है कि जहां पहले आसानी से चूल्हे जलते थे, अब कई जगहों पर गैस मिल नहीं रहे और मजबूरी में कोयले का सहारा लिया जा रहा है। लेकिन क्या कोयला सच में सस्ता विकल्प है या नई मुश्किलों की शुरुआत है? दूसरी तरफ इसका असर अब सीधे आम लोगों की जेब पर पड़ना शुरू हो गया है। चाय, समोसा, मिठाई और थाली तक के दाम बढ़ने लगे हैं। क्या आने वाले दिनों में दरभंगा में खाना और महंगा हो जाएगा? क्या छोटे दुकानदार इस दबाव को झेल पाएंगे या उनके सामने दुकान बंद करने की नौबत आ जाएगी? और सबसे बड़ी सवाल, क्या प्रशासन इस बढ़ते संकट को संभाल पाएगा? नमस्कार, मैं हूं प्रणव कुमार मिश्रा। इस वक्त आप सभी देख रहे हैं नमस्कार मिथिला न्यूज। दरभंगा में 1 मई से कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में हुई भारी वृद्धि ने पूरे खानपान उद्योग को गहरे संकट में डाल दिया है और इसका सीधा असर आम लोगों की जेब पर भी साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। सरकारी तेल कंपनियों द्वारा कॉमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत में करीब 993 रुपए तक की अभूतपूर्व बढ़ोतरी किए जाने के बाद जिले में इसकी कीमत 3071 रुपए तक पहुँच गई है, जो अब तक के उच्चतम स्तरों में से एक मानी जा रही है। इस अचानक हुई बढ़ोतरी ने होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा संचालकों और छोटे फूड विक्रेताओं के सामने गंभीर आर्थिक चुनौती खड़ी कर दी है, क्योंकि उनके व्यवसाय की लागत का बड़ा हिस्सा एलपीजी गैस पर निर्भर करता है। ऐसे में लागत में सीधे 1000 रुपए के आसपास का इजाफा होना उनके लिए घाटे का सौदा साबित हो रहा है। व्यवसायियों का कहना है कि अब उनके पास खाने पीने की वस्तुओं के दाम बढ़ाने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है, जिससे चाय, समोसा, कचौड़ी, नाश्ता, मिठाई और थाली जैसे रोजमर्रा के खाद्य पदार्थों के दामों में कम से कम 20% तक की वृद्धि की संभावना जताई जा रही है। वहीं कई जगहों पर यह वृद्धि लागू भी कर दी गई है और आने वाले दिनों में यह और अधिक बढ़ सकती है। दरभंगा जिले में सैकड़ों की संख्या में होटल, रेस्टोरेंट और ढाबा संचालित हो रहे हैं, जबकि हजारों की संख्या में स्ट्रीट फूड विक्रेता भी अपने परिवार का भरण पोषण इसी व्यवसाय से करते हैं। ऐसे में गैस की कीमतों में इतनी बड़ी बढ़ोतरी ने पूरे सेक्टर को प्रभावित किया है। छोटे दुकानदार जो पहले ही सीमित मुनाफे में अपना कारोबार चला रहे थे, अब सबसे ज्यादा दबाव में हैं, क्योंकि उनके लिए पुराने दामों पर सामान बेचना लगभग असंभव हो गया है। कई दुकानदारों का कहना है कि यदि वे दाम नहीं बढ़ाते हैं तो उन्हें सीधा नुकसान उठाना पड़ेगा और अगर दाम बढ़ाते हैं तो ग्राहक कम हो सकते हैं, जिससे उनकी आय पर भी असर पड़ेगा। यह स्थिति उनके लिए दोहरी मार जैसी बन गई है। वहीं दूसरी ओर गैस की कीमतों में वृद्धि के साथ साथ इसकी उपलब्धता में भी कमी ने समस्या को और गंभीर बना दिया है। व्यवसायियों का आरोप है कि गैस एजेंसियों द्वारा कॉमर्शियल सिलेंडर की सप्लाई बेहद सीमित कर दी गई है और कई बार बुकिंग के बावजूद समस्या पर सिलेंडर नहीं मिल पा रही है, जिसके कारण होटल और रेस्टोरेंट संचालकों को मजबूरन वैकल्पिक ईंधन की ओर रुख करना पड़ रहा है। वर्तमान समय में जिले के कई हिस्सों में होटल, ढाबा और मिठाई दुकानों में कोयले का उपयोग बढ़ गया है। हालांकि यह विकल्प भी सस्ता नहीं है, क्योंकि कोयले की कीमतों में भी वृद्धि हो चुकी है और इसकी आपूर्ति भी नियमित नहीं है। कोयले के उपयोग से न केवल लागत बढ़ रही है, बल्कि इससे खाना बनाने की प्रक्रिया भी धीमी और जटिल होती जा रही है, जिससे व्यवसाय की कार्यक्षमता पर असर पड़ता है। और मिठाई कारोबारियों का कहना है कि उन्हें रोजाना बड़ी मात्रा में कोयले की खपत करनी पड़ रही है, जिससे उत्पादन लागत में भारी वृद्धि हुई है और इसका असर सीधे तौर पर उत्पादों की कीमतों पर पड़ा है। जिले में मिठाइयों और डेयरी उत्पादों के दामों में भी उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। जहां पहले रसगुल्ला 12 रुपए प्रति पीस मिलता था, वह अब 15 रुपए प्रति पीस बिक रहा है। पनीर और खोआ जो पहले 400 रुपए प्रति किलो था, अब वह 440 रुपए प्रति किलो हो गया है। मोतीचूर लड्डू 220 रुपए से बढ़कर 260 रुपए प्रति किलो और बेसन लड्डू 200 रुपए से बढ़कर 220 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गया है। वहीं दूध की कीमतों में भी 20 रुपए प्रति गिलास से बढ़कर 25 रुपए हो गई है। इन बढ़ती कीमतों का सीधा असर आम उपभोक्ताओं पर पड़ रहा है। खासकर मध्यम वर्ग और निम्न आय वर्ग के लोग इससे सबसे अधिक प्रभावित हो रहे हैं, क्योंकि उनके दैनिक खर्चा में अचानक वृद्धि हो गई है। पहले जहां लोग आसानी से बाहर खाना खा लेते थे, अब वे सोच समझकर खर्च कर रहे हैं, जिससे होटल और रेस्टोरेंट के व्यवसाय पर भी असर पड़ सकता है। कई उपभोक्ताओं का कहना है कि यदि
यदि कीमतें इसी तरह बढ़ती रही तो वे बाहर खाना कम कर देंगे और घर का खाना ही प्राथमिकता देंगे, जो व्यवसायियों के लिए एक और चुनौती बन सकती है। दूसरी तरफ छोटे स्ट्रीट फूड विक्रेताओं के सामने तो अस्तित्व का संकट खड़ा हो गया है, क्योंकि उनके पास न तो बड़े स्तर पर लागत सहने की क्षमता है और न ही वे ज्यादा कीमत बढ़ाकर ग्राहकों को बनाए रख सकते हैं। कई विक्रेताओं ने बताया कि वे या तो अपने मुनाफे में कटौती कर रहे हैं या फिर व्यवसाय बंद करने की स्थिति में पहुंच गए हैं। यह स्थिति स्थानीय अर्थव्यवस्था पर भी असर डाल सकती है, क्योंकि हजारों लोग इस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। प्रशासन की ओर से इस समस्या को लेकर कुछ कदम उठाए जाने की बात कही जा रही है। जिला आपूर्ति विभाग के अधिकारियों के अनुसार घरेलू एलपीजी के साथ कुछ मात्रा में कॉमर्शियल गैस मंगवाने की प्रक्रिया शुरू की गई है, ताकि होटल और रेस्टोरेंट संचालकों को राहत मिल सके। अधिकारियों का कहना है कि गैस की उपलब्धता के अनुसार प्राथमिकता के आधार पर सप्लाई दी जाएगी और पूरे मामले पर जिला प्रशासन की नजर बनी हुई है। साथ ही मुनाफाखोरी और कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की भी चेतावनी दी गई है। हालांकि व्यवसायियों का कहना है कि जब तक जमीनी स्तर पर सप्लाई में सुधार नहीं होता है, तब तक स्थिति में कोई खास बदलाव नहीं आएगा। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि गैस की कीमतों में लगातार वृद्धि जारी रहती है और सप्लाई की समस्या बनी रहती है, तो आने वाले दिनों में खाद्य पदार्थों के दाम और अधिक बढ़ सकते हैं, जिससे महंगाई और बढ़ेगी और आम लोगों की आर्थिक स्थिति पर और अधिक दबाव पड़ेगा। कुल मिलाकर दरभंगा में कॉमर्शियल एलपीजी गैस की कीमतों में हुई यह भारी वृद्धि केवल एक आर्थिक आंकड़ा नहीं है, बल्कि इसका व्यापक सामाजिक और आर्थिक प्रभाव देखने को मिल रहा है। यह स्थिति न केवल व्यवसायियों बल्कि आम जनता के लिए भी चिंता का विषय बन गई है और अब सभी की नजर इस बात पर टिकी हुई है कि सरकार और प्रशासन इस समस्या का समाधान निकालने के लिए क्या और ठोस कदम उठाते हैं और कब तक बाजार में राहत मिल पाएगी। नमस्कार, अब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले कड़ी में नई खबर नए समाचार के साथ। जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें। अगर आपने हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया तो हमारे सब पेज को फॉलो करें। नीचे हमने लिंक डिस्क्रिप्शन दे दिया है। हमें दीजिए जाने की इजाजत। आप देख रहे हैं नमस्कार मिथिला न्यूज। नमस्कार।